हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई से में आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट हमारा हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप लोगों ने क्लास 9th में 8th में पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा, लेकिन अब क्लास 10th में भी आपका पॉलिनोमियल टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बात करेंगे। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपके 2 पॉइंट पर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म जैसे एक टर्म, दो टर्म, टर्म है बेटा। अगर एक टर्म होगा तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, दो टर्म होगा तब क्या बोलेंगे। अवेलेबल टर्म क्या होते हैं ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पावर डिग्री रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपका हो जाएगा। फिर बेटा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पोनोमियल का आपको क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जीरो ऑफ द पोनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पोनोमियल क्या होता है। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे जीरोस ऑफ द पोनोमियल क्या क्या होता है हमको ये बताना है। प्लस हो जाएगा सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सब क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले इसके हैं, इसका हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम बेटा पोनोमियल की परिभाषा की बात करते हैं तो पोनोमियल क्या होता है, देखो अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन परिभाषा क्या होती है देखो था। कह रहा है a polynomial is defined as an expression which is composed, composed किससे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स। अब बोलोगे सर वेरिएबल से कंपोज कैसे हो जाएगा, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक। दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। भाई इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अगर कंपोज लिखे जाएंगे, भाई कोई भी अगर बेटा पॉलिनोमियल आपका लिखा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके मैथमेटिकल उसमें ऑपरेशन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। सच दैट एडिशन, भाई आपका एडिशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा। भाई देखो जैसे अब वेरिएबल क्या होता है, यहाँ देखो बेटा, वेरिएबल क्या होता है, इसका क्या होता है, कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर आपके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स ये आपके क्या होते हैं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लूँ मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ मतलब फिक्स रुपए नहीं है ना। तो मेरे पास अब कुछ की जगह हम लोग बोलते हैं सर मेरे पास एक्स रुपए हैं। जैसे मेरे फ्रेंड और मेरे घर की दूरी कुछ किलोमीटर है, तो उसको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। मतलब ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये नॉट, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड इन वैल्यू, जो आपके वैल्यू में जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एक्स, वाई और जेड, ए, बी, सी, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके वेरिएबल का काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है बेटा। कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखो कॉन्स्टेंट जैसे मैं कहूँ कि मेरी एज 25 ईयर ओल्ड, मतलब आई एम 25 ईयर ओल्ड, तो 25 बेटा फिक्स हो जाएगा ना। तो मेरी एज इतनी है, 25 ईयर मान लो मेरी एज है, तो ना 24 है ना 26 है, एक फिक्स वैल्यू हमको मिलती है। भाई जैसे मैं कहूँ कि आपकी एज इसमें क्लास 10th में आप लोग होंगे, तो आपकी एज 15 से 16 साल आपकी एज होगी, तो फिक्स आपकी एज होगी ना, देखोगे फिक्स, फिक्स इन वैल्यू। भाई जिसकी वैल्यू बिल्कुल से आपकी फिक्स रहती हुई है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, तो देखो जैसे मैंने आपका एक्स यहाँ पे लिखा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जो पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, घात बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट्स यहाँ पर इसको बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट आपको समझ आ जाएगा। इनके मिक्सचर को, इनके कॉम्बिनेशन को, इनके इनके कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि भाई मान लो अगर आपका ऐसे लिखा गया जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इक्वल आपका क्या आ जाएगा। और पॉलिनोमियल के बेटा देखो एक्स के फॉर्म में, अब एक्स आपका इस समय यहाँ पर वेरिएबल आपका हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आपका वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा, और ए बी सी क्या हो जाएंगे आपके, ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स आपके हो जाएंगे, इंटीजर्स आपके यहाँ पर ये ए बी सी आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। भाई आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आपका होना चाहिए जहाँ तक, लेकिन अब इंटीजर यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे। अब देखो भाई पॉलिनोमियल के हम लोग इक्वल में क्या लिखते हैं, आपका पी एक्स ऐसे लिख दोगे तो ये हो जाएगा, ये बेटा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हम आगे बात करते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी परिभाषा को, तो अब बेटा यहाँ देखो परिभाषा में बोला गया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो प्लस का यूज हुआ है,
ए और एक्स आपके इंटू के टर्म में है, तो इंटू का यूज हो रहा है, प्लस का यूज हो रहा है, ठीक है। और आपकी भाई प्लस माइनस, अभी देखो जैसे मान लो अगर आपको पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का आपका ये सी आ जाएगा। तो देखो बेटा इसमें माइनस का भी यूज यहाँ पे हो रहा है, जब प्लस माइनस बेटा मल्टीप्लिकेशन के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम यूज करके भाई टर्म आपको हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो वेरिएबल कॉन्स्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो टर्म बन जाते हैं भाई, टर्म आपके हो जाएंगे, ये सारे टर्म मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका पॉलिनोमियल बनाएंगे। और इस टर्म इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। वैसे अगर अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालो, पॉली मतलब बहुत से होता है, नॉमिनल मतलब टर्म होते हैं, जब बहुत से टर्म आपस में मिलते हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल उसे हम बोलते हैं। लेकिन ये परिभाषा क्लास 9th की थी, अब थोड़ा सा इसको हमने वेरीफाई करके पूरी चीज आपको यहाँ पर बता दी है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो इसको ये इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है इसकी आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बात करते हैं क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा डिग्री क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है ऐसे पी एक्स बराबर 3x⁵ प्लस का 6x² प्लस का 7 प्लस का आपका 8 मान लो ऐसे लिखा गया है। तो देखो टर्म में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, पावर 5 लिखा है, तो बोलोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा भाई। 5 को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कहते हैं किसी बहुपद की अधिकतम जो बेटा घात होती है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो जिसकी पावर बेटा सबसे ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात यहाँ पर करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं। अब कभी भी आपसे अगर डिग्री पूछेगा तो आप लोग तुरंत बताओगे सर ये इतनी डिग्री, ये आपका डिग्री 5 हो जाएगी, डिग्री 4 आप लोग ऐसे हम लोग बताएंगे। अब देखो यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। भाई देखो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो पहला का बेसिस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। भाई टर्म के बेस पे क्या हो जाएगा, तो टर्म के बेस पे जैसे जो क्लासीफाई करोगे पहला वो क्या आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा मोनोमियल आ जाएगा, मोनोमियल। इसे हिंदी में एक पद बहुपद बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल आ जाएगा, ठीक। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें आपका सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे पी एक्स ऐसे लिख दो, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ 5x लिख दो, इधर एक टर्म इसमें है, नंबर ऑफ टर्म कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका एक टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल के पार्ट ही हो जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब से सेकंड वाली बी वाली बात करते हैं, बायोमियल, बाइनोमियल आपका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। भाई शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सटीक बात बता रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म से कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में आपके 2 रहते हैं भाई, मोनो में 1, बायो में 2 आपके हो जाएंगे, बाइनोमियल आपका हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसे द्विपद, भाई बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आपका जब पढ़ोगे आगे चल के तो बात की बात है, लेकिन द्विपद बहुपद आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे आपको लिखा है पी एक्स आपका मान लो कोई पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो 3x प्लस का 5, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। भाई ऐसा बहुपद जिसमें आपके 2 टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। आपका यहाँ हो जाएगा बाइनोमियल, आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो सी की बात करते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है भाई, 3 पद हो जाएंगे, मोनो में 1, बायो में 2 और ट्रायो में आपका 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पी एक्स। अब देखो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म देते हैं अभी आपके
3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म आपके यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब पी एक्स आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, एक बचेगा तो 3 टर्म वाला अब कोई पॉलिनॉमियल हम यहाँ पर लिखेंगे, 6² प्लस का 5 प्लस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब बेटा देखो, इससे ज्यादा अगर टर्म बढ़ते जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर बोलते जाएंगे। भाई इनको भी पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अब 2 से ज्यादा में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर कर दिया है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आपका हो जाएगा। अब हम डिग्री के हिसाब से बात करते हैं, डिग्री वाली बात करते हैं। यहाँ देखो, इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अब डिग्री वाली बात करते हैं, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब सॉरी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग जब बात करोगे तो पहला हमारा आ जाएगा जीरो, जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब बेटा देखो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता जाएगा, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल, जिसमें डिग्री आपकी जीरो होती है, उसमें क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि थ्री एक्स जीरो लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर आपकी डिग्री एक्स की पावर जीरो है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो, कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा 5, डरना मत, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल आपका है। क्यों, तो देखो इसके इंटू में हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर जीरो, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 रहती है, 1 रहती है। तब 1 की जगह पर हम एक्स की पावर जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना आपका आ जाएगा, 5x की पावर जीरो आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। अब देखो आपका जीरो हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। लीनियर क्या होता है, देखो इधर जीरो वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब जीरो, उसके बाद करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो इधर लीनियर की बात करेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्या होता जाएगा, डिग्री कितनी, इसमें डिग्री ऑफ द, इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री जीरो थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। जैसे कि ये बेटा आपका पी एक्स लिखा है, ये आपका हो जाए 3x हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की पावर 1 आपकी पावर यहाँ पे होगी, धीरे इसी पावर हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 3x और प्लस का यहाँ पर 5 यहाँ पर ऐसे लिख लो। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल देखो इसमें x की पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो जब जहाँ पर डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको 1 यहाँ मिलेगी। भाई अभी अभी जब से सॉल्व कराएंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपका हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे, वहां बताएंगे कैसे हम लोग जीरो वैल्यू, मतलब कैसे हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 1 यहाँ रहती है, तो पी एक्स आपका हो जाएगा 3x प्लस का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स की पावर यहाँ पर आपकी 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ बोलेंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपकी 2 यहाँ होता है। ठीक, क्या बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। जैसे भाई आपका पॉलिनोमियल ऐसे लिख दो, फिर आपका हो जाएगा 2x² x² प्लस का 5x प्लस का इतना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई आपका इधर x की पावर डिग्री यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अब जहाँ डिग्री 2 हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। भाई वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी, भाई पावर इसकी 2 हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ध्यान देना, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो आपका एक निकलेगा, भाई एक्स की वैल्यू एक निकलेगी, उन्हीं को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ वैल्यू आपकी दो निकलेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। हम लोग कोर्स में ये वाला टॉपिक है, तो पहले हम सारे क्लासिफिकेशन बता दें, फिर हम सवाल पे इसके यहाँ पर हम लोग आएंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब लास्ट वाला क्यूबिक आपका है, जब क्यूबिक तक आपके कोर्स में है, क्यूबिक के ऊपर आपके कोर्स में नहीं पूछा जाता है। भाई अगर किसी की बुक में से मान लो हम बुक पढ़ते हैं उसमें नहीं है, अगर किसी की बुक में होगा तो बोल देगा, हम 4 वाला भी बता देंगे, लेकिन जब नहीं है तो क्यों नॉलेज दिया जाए फालतू वाला जो आपके काम करना है। ठीक, अब यहाँ देखो बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में आपको क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगी। जैसे पी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 6, वैसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसे हम क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलोगे, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बेटा है, डिग्री आपकी 3 दे रखी है ना, तो देखो एक्स एक्स सब यहाँ लिखा है, लेकिन एक्स की अधिकतम पावर 3 है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पर बोलेंगे। ध्यान देना, इसमें एक्स की जो वैल्यू ऑफ एक्स है, वैल्यू ऑफ एक्स हमारी 3 यहाँ पर निकलेंगी, मतलब एक्स के 3 मान यहाँ पर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपका हो गया है। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इतना समझ आपको आ गया होगा। अब अगर वैल्यू की बात करोगे, जैसे वैल्यू की बात करेंगे, जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना आपका हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब क्या हो जाएगा, तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल को मैं अगर जैसे आपको ऐसे दे रखा है तुमने, जैसे पी एक्स आपको दे रखा है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, ऐसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स किस पे, एट किस पे, एक्स बराबर 2 पे हमको मान लो इसको चेक करना पड़ जाएगा गलती से। तो देखो अब तुम क्या रहोगे पी एक्स कितना हो जाएगा, एट एक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब बेटा एक्स बराबर 2 इसमें पुट करेंगे, तो जहाँ पी एक्स लिखा हम लोग का एक्स, यहाँ 2 हम लोग का आ जाएगा। भाई जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्स जहाँ एक बेटा एक्स लिखा है वहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 5, तो एक्स की जगह आपका 2 आ जाएगा, और प्लस का आपका ये 6 आ जाएगा। भाई 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 दूनी 10 आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। भाई आपका कितना 20 आ जाएगा। तो देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकली है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपकी बोलते हैं। भाई अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें एक्स की वैल्यू कुछ पुट करके जो सॉल्व करने जो आपका आंसर आता है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट कितना, x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अब x की वैल्यू चेंज करोगे, भाई x आपका वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब x वैल्यू चेंज करोगे आपको, अगर बेटा x की वैल्यू में कुछ आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू भी चेंज होती है यहाँ पर रहेगी, इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। यहाँ पर देखो इधर, इतना को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। अब इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसका का पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर कितना आपको लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस का क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इतना आपको लिखा गया है। भाई ये मान लो कोई आपका पॉलिनोमियल है, तो एट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या हो जाएगा, जो पी एक्स होगा, पी एक्स इक्वल टू आप जीरो कर दो। इसे क्या बोलते हैं, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे, भाई जब इसको आप जीरो करोगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल आपका इधर 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करें, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं है तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो टर्म होगा ना, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे। ध्यान देना कांस्टेंट से करेंगे ना कि पहले देखो लोग कैसे कहते हैं, पहले वाले का मल्टीप्लाई आगे से कर लो। हम कहते हैं मान लो अगर इक्वेशन बेटा ऐसी लिखी गई हो तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट मतलब 6 से हम लोग करेंगे। अब बेटा यहाँ पर पी स्क्वायर हो, भाई स्क्वायर वाला टर्म आपका होना चाहिए, इसमें क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ भी हो, और टर्म में आपका 5 6 7 8 कुछ भी लिखा हो जाए, आगे भी चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ये देखो, ये कितना जाएगा आपका, जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6 कितना जाएगा आपका, ये 6 एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखो 5x को ब्रेक करना है तो 5x जो ब्रेक करोगे आपको हो जाएगा। देखो अब कहते हैं कि 5x को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि उनको जोड़ने या घटाने पर आपका 5x आना चाहिए, और इन पार्ट का जब मल्टीप्लाई करो तो आपका 6 स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, मान लो हमको नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसका 3 प्लस का 2 फैक्टर बनेगा, तो हमें नहीं पता ना भाई, ना और ना मैंने आपको बताया है कि इसका फैक्टर ये बनेगा। ध्यान देना, मैंने बताया नहीं है कि 5x को हम 3x प्लस का 2x ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, और 3 गुणे 2 आपका 6 आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक, ये आपको नहीं पता तो क्या करोगे आप, 6 का फैक्टर कर लोगे यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6 और 3 का नम 3। अब दो फैक्टर देखोगे बेटा, 3 दूनी 6, 3 2 5 आपका हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x को ब्रेक करेंगे 3x प्लस का 2x हम लोग ब्रेक करेंगे, और ये माइनस यहाँ से हम लोग साफ कर देंगे। अब देखो 3x प्लस 2x को जब ऐड कर रहे हो तो 5x आ रहा है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 6x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5x को हम लिखेंगे 3x प्लस का आपका 2x आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर ही आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या जाएगा, x प्लस का 3 आपका आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस का 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, x प्लस का 3 दोनों कॉमन मिल रहा है तो x प्लस का 3 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो कितना जाएगा, x प्लस का ये आपका 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू माइनस का 3 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा, x वैल्यू ये माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, तो ये 3 माइनस का 3 माइनस का 2 निकले हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लिखते हैं साफ साफ, क्या इसको हम क्या बोलेंगे, इसे लिखें। आपके अगर आप लोग अगर परमिशन हो तो ये वाला पार्ट हम लोग रफ कर देते हैं, आप ऐसे देखिएगा, लेकिन ना झुको ना किसी को झुकाओ। ठीक, लिखेंगे माइनस का 3 एंड माइनस का 2 आर हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा। भाई अगर सॉल्व करने पर जब अरे हो यहाँ पर जीरोस बोलते हैं, अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें रूट्स बोलेंगे। ध्यान देना, अब इन्हीं पर है, देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पीएक्स आपका इक्वल हमेशा आपका, तो पीएक्स बराबर आपका 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे जो एक्स वैल्यू आ जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। अब बेटा देखो इतने सारे पार्ट आपके कवर हो चुके हैं, हम बात करते हैं सम फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आगे। देखो इधर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले बात करेंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर फॉर्मूले बात करेंगे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बेटा फॉर्मूले में बात करोगे तो देखो जैसे आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये इधर px मान लिखा गया है, तो ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो इसके रूट्स भी निकलेंगे ना। जब लिखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो, सॉरी इसके क्या जाएगा, सम ऑफ जीरो, इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो से बात करना है, क्या बात करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। तो सम की बात करोगे तो क्या देखो हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा मान लो, इनकी जीरो हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान का ए होता है, तो यहाँ देखो माइनस का बी आपका ये हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, ए आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। इसकी अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सी अपान का ये ए हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला आपके यहाँ पर
होते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक बात हो जाएगी। अब जो क्यूबिक आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाते हैं, तो क्यूबिक की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या बात करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर, भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग रफ करते हैं। यही अभी जब बेटा सवाल लगाएंगे तो फॉर्मूला में इनका यूज होगा, तब आपको बताएंगे इसका यूज कैसे। अभी इंट्रो देख लो भाई, कल को हम तो अभी पढ़ा रहे हो, अब मान लो अपने ये वीडियो अगर हम ना बनाते चाहते तो इतने ही देर में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करा देते। लेकिन जो वीडियो आपका माइंड में पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, इसे इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है, बाकी जो इक्का दुक्का छूट जाएगा वो टॉपिक के साथ आपका कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमको भी थोड़ा ये मिलता है, इतने टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ाने हैं, फिर सवाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर इसकी बात करोगे तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, भाई पी एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, यह हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का आपका मान लो डी लिखा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो जाएगा, ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगा, भाई मानक रूप आ जाएगा। ध्यान देना, अब उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉरी जो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसमें जीरो हमारे 2 निकले थे, भाई जितनी जितनी पावर होंगी उतने आपके जीरो यहाँ पर निकलेंगे। एक्स की पावर 3 डिग्री 3, तो आपके जीरोस भी 3 निकलेंगे। तो हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा आर क्या हो जाएंगे, जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा, पॉलिनोमियल ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, आपको इतना हो जाएगा। अब देखो इनकी सम की बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हो जाएगा माइनस का बी अपान का ए हो जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा, ये आपका मल्टीपल ऑफ जीरोस हो जाएगा, भाई सम ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑफ जीरोस, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा क्या हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सी अपान का ए हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस का डी अपान का ए होता है। इतने फॉर्मूले आपके होते हैं, इनका यूज जब क्वेश्चन में कराएंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी अभी आपकी माइंड में इमेज ऐसी बननी चाहिए। तो ये आपको देखो, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। ठीक, जो इक्का दुक्का सवाल जो कॉन्सेप्ट बच चुके हैं उनको हम, तो टाइम कम है, अभी हमको बाहर जाना है। ठीक है, तो इतना मैंने वीडियो आपको बना दिया है, इसी को हम लोग अपलोड कर देंगे। और ध्यान देना बेटा, इतना आपको मेन इतना तो आपको पढ़ना है ही, मतलब पढ़ना है, बाकी आगे जैसे जैसे टॉपिक में कुछ आएगा उसको मैं आपको दो, बिना कॉन्सेप्ट बताए सवाल तो यहाँ लगते हैं नहीं। मान लो बेटा भाई यहाँ पर हम इंसान हैं, मान लो कुछ चीज़ भूल गए होंगे तो उसे क्या करेंगे, इस सवाल से पहले कॉन्सेप्ट को समझा करके तो आपको सवाल बताया जाएगा। तो उसमें उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अब आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।